इंदौर शहर की जोन 4 की पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंदौर के इतिहास में पहली बार एक साथ 27 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पुरुष के साथ साथ कई महिलाएं और छोटे बच्चे भी हैं जो चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। यह सभी पारधी गिरोह से संबंध रखते हैं। इनमें 10 पुरुष, 9 महिलाएं और लगभग 8 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। आपने कई बार देखा होगा कि भीड़-भाड़ इलाकों में आपका पर्स, मोबाइल या गाड़ी में रखा सामान चोरी हो जाता है। वह चोरी की वारदात इन्हीं पारधी गिरोह के सदस्यों द्वारा की जाती है। इस बार जोन 4 की पुलिस ने अपनी खुफिया टीम के जवानों को त्योहारों के मद्देनजर कई स्थानों पर जुलूस, भीड़ या दर्शन की लाइन में पैनी नजर रखने के लिए तैनात कर रखा था। इसी कार्रवाई में पुलिस ने पहले 2 लोगों को पकड़ा और उनके निशानदेही पर कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह से कुल 32 महंगे मोबाइल बरामद किए गए हैं। पूछताछ में यह भी पता चला है कि पारधी गिरोह के 60 लोगों का सदस्य होशंगाबाद और उसके आसपास के जिलों से इंदौर शहर में चोरी करने आया था। पुलिस टीम इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश के लिए जुटी हुई है। इसी खबर के संबंध में हमने एक खास चर्चा जोन 4 के डीसीपी ऋषिकेश मीना से की। इंदौर से जितेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं डीसीपी जोन 4 के कप्तान श्री ऋषिकेश मीना जी के पास, जो बताएंगे कि उन्होंने कल एक बहुत ही बड़े गिरोह को पकड़ा है, जो पारधी गिरोह है, जो शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या तिराहों पर आप देख सकते हैं गुब्बारे बेचने या पेन बेचने के बहाने वो बड़ी चोरियों को अंजाम देते थे और इसी गिरोह का पर्दाफाश किया है। लगभग 27 लोगों को पकड़ा है। किस तरह से पकड़ा है हम जानना चाहेंगे। सर बताइए कि एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, मतलब शहर में पहली बार 27 लोगों को एक साथ पकड़ा गया, जिसमें मुख्यतः 9 महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष और कुछ बच्चे भी हैं। ये हमें लगातार इनपुट मिल रहे थे कि फेस्टिवल के सीज़न में और ख़ासकर जो धार्मिक जुलूस और होली के आसपास कुछ आसपास के ज़िलों से यहाँ कुछ गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। वो लोग आते हैं, अपना डेरा जमाते हैं और मोबाइल चोरी की और पर्स पॉकेटमारी की बहुत ज़्यादा घटनाएं वो करते हैं। कुछ जो आप लोगों के माध्यम से कुछ आम जो जन है उनसे जो हमें इनपुट मिला था, उसके आधार पर कुछ सेंसिटिव पॉइंट पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना होती, वहाँ हमने अपने सीआई सेल के लड़कों को डिप्लॉय किया, जवानों को डिप्लॉय किया और कुछ सिविल में हमने पुलिस फोर्स को भी डिप्लॉय किया। और उसी के चलते कुछ जो पिछले दिनों में जो जुलूस और धार्मिक आयोजन हुए हैं उसमें 2 संदिग्ध लड़कों को हमने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि लगभग 40, 50, 60 लोगों का यहाँ पे गिरोह आया हुआ है और लगातार पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे सक्रिय है। उनकी निशानदेही पे एक पूरी टीम हमने इसमें हमारे एसीपी जूनी इंदौर है, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई और रेलवे स्टेशन के फ्लाईओवर के नीचे दबिश दी। तो 27 लोग इसमें हमने टोटल हिरासत में लिए हैं, जिसमें 10 महिलाएं हैं और 9 पुरुष हैं और 8 नाबालिग बच्चे भी इसमें शामिल हैं। सर एक मिनट, मैं मतलब सर शुरुआत में सर 2 लोगों को पकड़ा गया है, 4 लोगों का, एक साथ 27 लोगों को पकड़ा गया, किस तरह से गिरफ्तार? इसमें पहले 2 लोगों को जो हमें संदिग्ध दिखे थे उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ के बाद में 27 लोगों का गिरोह सामने आया था। उनके पास से, उनके डेरों से कहीं ईंट के नीचे मोबाइल छुपा के रखा हुआ था, कहीं किसी कपड़ों में, कहीं तकिए के नीचे। इस तरीके से 32 मोबाइल अभी तक हमारे जब्त कर लिए हैं। इसमें एक हमारे जो एडिशनल डीसीपी साहब है उनके नेतृत्व में एक इंट्रोगेशन की टीम हमने बना दी है। आज पूरे 27 लोगों को आज माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे और उनमें से जो एडल्ट हैं, जो पुरुष हैं लोग, उनके हम पीआर ले रहे हैं और पूरे जो इनके जो प्रक्रिया है, मॉडस ऑपरेंडी है, उसको समझने का प्रयास करेंगे और इंट्रोगेशन करेंगे कि इस गिरोह में कोई और भी लोग शामिल हैं, कोई मास्टरमाइंड इनके पीछे और ये मोबाइलों को कहाँ किस तरीके से सप्लाई करते थे, इन सब बिंदुओं पे भी इंट्रोगेशन चलेगी। सर मुख्यतः इसमें महिलाएं कितनी हैं और दूसरा ये कि ये इसी गैंग को पारधी गैंग कहा जाता है और ये मूलतः कहाँ के रहने वाले? नहीं, ये किस पर्टिकुलर ट्राइब को बिलोंग करते हैं और बेसिकली ये होशंगाबाद, देवास और बैतूल के रहने वाले अभी जो हमने पकड़े हैं वो सब वहाँ के हैं। और महिलाओं का काम इसमें ये खिलौने और गुब्बारे बेचने के नाम पे इसमें भीड़ में शामिल होते थे और जो बच्चे और पुरुष हैं वो मोबाइल को चोर के इनके पास छोड़ के चले जाते थे। महिलाएं चूंकि गुब्बारे बेच रही हैं, खिलौने बेच रही हैं, कोई इन पर शक नहीं करता था। तो ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। अभी 10 महिलाएं इसमें हमने अभी हिरासत में ली थी और अभी जो इंट्रोगेशन आज पीआर के बाद जो इंट्रोगेशन होगा उसमें उम्मीद है कि और भी लोगों के नाम सामने आएंगे और भी मोबाइल रिकवर होंगे। सर अभी लगभग कितने मोबाइल जब्त हुए इनके पास? अभी तक हमें 32 मोबाइल इनसे जब्त हो गए, जिसमें आईफोन भी हैं, सैमसंग भी हैं, अलग अलग ब्रांड के सभी तरह के मोबाइल उसमें हैं।
सर दूसरा ये कि बोले कितने कुछ प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि कितने समय से ये लोग मोबाइल चोरी कर रहे हैं, इंदौर में रुके हुए थे। ये इन लोगों का अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने है कि ये मूवमेंट करते रहते हैं, किसी एक शहर में स्टैटिक नहीं रहते हैं। जहाँ पे भी बड़ा आयोजन हुआ वहाँ ये लोग मूवमेंट करते हैं। इनकी कुछ हम टेक्निकल एविडेंसेज भी इसमें कलेक्ट कर रहे हैं कि इनका मूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ, किस तरीके से हुआ। लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में ये बात साफ हो गई है कि जहाँ बड़े धार्मिक आयोजन हैं, बड़ी भीड़ें होती हैं, वहाँ ये मूव करते हैं, वहाँ से मोबाइल चुरा के दूसरे शहर की तरफ रुख कर लेते हैं। सर कुल मिलाकर मतलब शहर की जनता को सर सतर्क रहना चाहिए। अगर भीड़ भाड़ में वो जा रहे हैं या खासकर तिराहे पे खड़े हो तो ऐसे लोगों को, संदिग्ध लोगों से दूर रहना चाहिए या फिर पुलिस को सूचित करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अभी जो आम जनता है वही पुलिस का आंख और कान है, और उनसे हमें बहुत सारी ऐसी अच्छी सूचनाएं मिलती है जिनके आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। इस सूचना में भी जो हमारे आम जन है उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, उनकी तरफ से इनपुट आए, उसी के आधार पर हमने डिप्लॉयमेंट किया था। और तो आम पब्लिक को सतर्क तो रहना ही चाहिए, अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए। उससे भी बड़ी बात है कि अगर इस तरह की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जहां संदिग्ध कोई आदमी दिखाई दे रहा है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें ताकि हम भी उसमें कार्रवाई कर सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ ऋषिकेश मीणा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पारदी गैंग के 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इस मामले की जांच चलती रहेगी और संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस गिरोह में और भी लोग हो सकते हैं। और आपको बताया गया है कि इस खबर के माध्यम से हमारा मतलब ये है कि तिराहे पे, चौराहे पर या कहीं भी आप खड़े रहते पार्किंग में, जब ये लोग आते गुब्बारे बेचने या किसी भीड़ बड़े इलाके में आप जाते तो इन लोगों पे पैनी नजर रखी जाए और पुलिस को सूचित किया जाए। कैमरामैन टोनी के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, रेड टीवी न्यूज, इंदौर।